परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। महापुरुषों का चरित्र हम देख रहे हैं। उनमें से आज वंदन करेंगे महर्षि दयानंद को, दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो, वेद को अपने जीवन में अपनाओ, सीखो और अपना जीवन ज्ञानमय करो। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा और पूरे भारत भर घूमे हैं। और ये जो ज्ञान है वो सभी के लिए है, कोई भी जात पात धर्म उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी के लिए ये ज्ञान पड़ा है। और जिधर भी अच्छे, वेद भी संकुचित नहीं है। आणो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतः, पूरे विश्व में जो भी कल्याणकारी है, भद्र है, वो हमारे पास आ जाए। जिस भी जंतु के पास, जंतु यानी जंतु नाम नर जन्म, ये नर जन्म भी जंतु ही, हम दुनिया के हिसाब से बहुत ही जंतु कीटक जैसे है। और ये जो ज्ञान है वह सभी के लिए है, पूरे जीव जंतुओं के लिए, विशेष करके मनुष्य। और मनुष्य में जब ये ज्ञान आता है तो उसमें स्पष्टता आएगी, जीवन समझेगा, ये सृष्टि को समझेगा, सृष्टि निर्माता को समझेगा और अपने जीवन में वह बढ़िया रहेगा। समाज में पौरुष होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, समता होनी चाहिए और उसके साथ साथ मानवता भी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए तप चाहिए, श्रद्धा चाहिए, इसके लिए कष्ट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और ध्येय निष्ठता होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा और अपने जीवन में उतारा। और जो भी अपने जीवन में उतारा वह गांव गांव लेकर गए। बचपन से उनका जन्म हुआ सन 1824 में गुजरात में, मोरबी गांव है उनका। काठेवाड़ संस्थान उधर है और उस मोरबी में उनका जन्म हुआ। और बचपन से उन्होंने अभ्यास किया है, वो होशियार भी थे। और केवल 14वें साल में ही उन्होंने पाणिनि का अष्टाध्यायी का अध्ययन किया है। 14वें साल तक पाणिनि का अध्ययन पूर्ण किया। उसके बाद भी वो और पढ़ना चाहते थे, किधर जाए, कैसे जाए, किसके पास जाए। वह ऐसे ढूंढते ढूंढते विरजानंद के पास जाते हैं। वे अंधे हैं लेकिन शिस्त के बहुत ही कड़े हैं। कड़े होने के साथ साथ एक पाठ देते हैं, उसको करने के बाद ही दूसरा देते हैं। ये गुरु परंपरा में, गुरुकुल शिक्षा में ऐसी शिक्षा देखने को मिलती है। एक पाठ दे दिया, उसको पक्का किया, उसके बाद फिर दूसरा। और इतना करने के बावजूद भी गुरु सेवा में तत्पर रहना। ऐसा बोलते एक दिन उनको गर्म पानी देना था रोज अपने गुरु को। एक दिन लेट हो गए, या तो बहुत देर हो गई, पानी नहीं आया और उनको भी नींद आ गई थी। किसको? दयानंद सरस्वती को। और नींद ऐसे नहीं, रात में उनको बुखार था, बहुत ही बुखार आ गया था। किसी को बताया नहीं। रात भर
तपते रहे, नींद नहीं आई। सुबह सुबह नींद आई तो ये पानी देने में लेट हो गए, या तो नींद नहीं आई। फिर आवाज लगाई विरजानंद स्वामी ने, आवाज लगी तो खड़बड़ाकर उठ गए और भागते भागते गुरु के पास आ गए। क्षमा करो गुरुजी। उन्होंने काठी ले लिया और वैसा ही डंडा मारा और फिर उनको ऐसा लगा कि मैंने डंडा मारा है और ये करा रहा है, तो उसको पास में ले लिया तो तब भी उसको बुखार था। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने तुझे डंडा मारा। यानी जो गुरु होते हैं वो कड़क होते हैं, लेकिन हृदय के बहुत ही कोमल होते हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदनी कुसुमादपि, वो वज्र जैसे होते हैं और हृदय में फूल जैसे, कुसुम जैसे कोमल होते हैं। जैसा नारियल होता है, नारियल बाहर से मजबूत होता है और अंदर से कोमल होता है, वैसे महापुरुषों का चरित्र होता है। उन्होंने बोला कि पहले क्यों नहीं बताया, तुझे बुखार आया। वो बोला कि निकल जाएगा गुरुजी, ये बुखार तो निकल जाएगा, लेकिन सॉरी, यानी कि सॉरी ये शब्द मैं तो अभी बोल रहा हूं, क्षमा कर दे मुझे, मैं आपकी सेवा में तत्पर नहीं रह सका। तो इस प्रकार वो बहुत ही डटकर और श्रद्धा से ब्रह्मचर्य पालन के साथ और तप करते हुए उधर रहे और बिरजानंद के पास से वेदों का अध्ययन किया है। और वेदों का अध्ययन करने के बाद 3 साल उधर रहे, ऐसा सुनाई देता है, पढ़ा जाता है। उन्होंने ये अभ्यास करने के बाद गुरुजी को पूछा कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी बोले कि ये जो वेद है ना, वो गांव-गांव लेकर जाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में ये विचार लेने चाहिए, ऐसे ये विचार है। उनकी प्रेरणा से वो घूमने लगे, गांव-गांव घूमने लगे। पहले तो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत बहुत सारों के समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने हिंदी सीख लिया। बहुत सारे जो विद्वान थे और समझदार थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत सभी के समझ में नहीं आता है, तो आपकी विद्वत्ता, आपका पांडित्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ट्रांसफर होना चाहिए, सामने वाले के समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर हिंदी सीख लिया और फिर हिंदी में बोलने लगे, बहुत ही साधारण भाषा में बोलने लगे, वेदों को बोलने लगे। उनको विरोध भी हुआ। ये वेद उस समय बंदी थी, सभी सामान्यों को वेद पढ़ना ये मुमकिन नहीं था, स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि स्त्रियां हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, जाति हो या कोई भी धर्म का, उसको वेद पढ़ने चाहिए और ये वेदों का ज्ञान सभी को मिलना चाहिए, हालांकि उसकी पात्रता बने, उसकी जिज्ञासा हो। निष्कारणेन षडांगादि वेदो ध्येयश्च ज्ञेयश्च। और बैक टू वेद आज पूरी दुनिया में, भारत में गर्जना कर दिया और वो घूमने लगे। वो तगड़े भी थे, उन पर बहुत बार विष प्रयोग हुए, लेकिन योगी होने के कारण उन्होंने वो पचाए। लेकिन 19वें बार जब विष प्रयोग हुआ, तब वो विष प्रयोग असह्य हुआ। उन्होंने अपने गुरु से जो भी विद्या प्राप्त की थी उसको बांटा है पूरे लोगों के साथ, समाज में। जिनको भी उनको लगता था कि ये समाज ये ऐसा क्यों लाचार बनता है, ऐसा क्यों खाओ पियो मजा करो में, और उसका परिणाम दुख ही दुख है, और ये केवल होता है अज्ञान के कारण। ये अज्ञान मिटना चाहिए, अज्ञान निकलना चाहिए। कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने शिक्षण के बारे में बहुत ही जागृति निर्माण की है। और पहला, अगर शिक्षण का मूल किधर है, शिक्षण कहां से मिलेगा, तो वो गर्भ से मिलना चाहिए और अपनी माता
जो भी हमें निर्माण करती है, उसको ये ज्ञान मिलना चाहिए, शिक्षण मिलना चाहिए। माता ही बच्चे का पहला गुरु है। ऐसा गुरु वह ईश्वर ही है। गुरु तुल्य है माता और ईश्वर तुल्य है माता, ईश्वर ही है। और जो पढ़ाने वाला है या तो जिससे प्रेरणा ली जा सकती है, वो कैसा होना चाहिए? वही गीता में कहा है। जैसे पहले हमने श्लोक बोला, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रणिपात होना चाहिए, पूरे विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। जो भी शिक्षक है उसके पास जाना चाहिए और उसका चरित्र भी निष्कलंक होना चाहिए। जो भी सिखाने वाला है, ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, वह ज्ञानी होना चाहिए। उसके जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए और तत्व को समझने वाला होना चाहिए, जो सिद्धांतों को समझता है और अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रामाणिक प्रयास करता है। वही विद्यार्थियों में अपने गुणों को, ज्ञान को ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है। वैसा तो कोई ऐसा सिखा नहीं जाता है, किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता। जिस समय कोई विद्यार्थी अपनाना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, तब भी अच्छी प्रक्रिया चलती है। विद्यार्थियों को विनम्रता से, जिज्ञासा से और तपश्चर्या के साथ रहना चाहिए, यह विद्यार्थियों की तरफ से। और शिक्षक को कैसे होना चाहिए? स्वामी दयानंद जी कहते हैं, उसको भी तपस्वी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, निष्कलंक उसका जीवन होना चाहिए, सतत अभ्यास उसने करना चाहिए और मेरे जीवन में यही मेरा तप है, जीवन ध्येय है, ऐसा समझकर उसको चलना चाहिए। इस प्रकार खुद भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका मूल नाम है मूल शंकर और बाद में फिर दयानंद बन गए। उनकी जो रहन सहन थी वो बहुत ही साधारण थी। साधारण रहना और ऊंचा विचार करना, ये उनके जीवन में दिखाई देता है। उन्होंने वेदों को प्रामाण्य भूला, बुद्धि से, बुद्धि प्रामाण्य और वेदों का प्रामाण्य उन्होंने स्वीकारा है। उसके साथ साथ प्रकृति के नियम समझ लो, ये बिना समझे हम अच्छी तरह से जी नहीं पाते। और जीवन में आप्त वाक्य होना चाहिए। आप्त वाक्य प्रमाण उन्होंने माना, अपने गुरु को माना, लेकिन गुरु को भी पूछा, प्रश्न किए और प्रश्नों के साथ समझ लिया। आप्त कौन होता है? जिसका सुनना चाहिए, जिसका वाक्य सुनना चाहिए। इसकी शास्त्रों ने व्याख्या की है, रागादि वशादपि नान्यथावादी अप्तः। राग द्वेष जो षड्विकार है, उनके चंगुल में न आने वाला, उनमें न फंसने वाला जो होता है वो आप्त होता है। और न फंसकर जो न अन्यथावादी, जो इधर उधर नहीं बोलता है, क्रोध में आकर के, द्वेष में आकर के, या तो काम, लोभ या तो मत्सर में आकर के वो अपनी वाणी को खर्च नहीं करता है। उत्तर में प्रति उत्तर देता है, ऐसा भी नहीं है। जो सत्य है, जो सृष्टि के, प्रकृति के नियम है, उनके अनुसार वो चलता है, सत्य के अनुसार चलता है और बिना उस विकारों के चंगुल में आके वो अपना निर्णय देता है या तो अपनी वाणी को बोलते रहता है। ये आप तो उसके वाणी, उसका वाक्य प्रमाण होता है। और अपना जीवन किस लिए होना चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। ऐसा जो भी बड़े हैं, उम्र से बड़े, इसका मतलब उन्होंने ये साधना नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी मरते दम तक साधना करनी चाहिए और विद्यार्थियों ने भी साधना करनी चाहिए। उनका तो व्रत होना चाहिए। यानी पहली बात वेदों को, बुद्धि को प्रामाण्य मानना, दूसरी बात प्रकृति के नियम को समझना,
तीसरी बात आप्त वाक्य को प्रमाण मानना, और चौथी बात आत्मशुद्धि के लिए हमारा जीवन है, ऐसा सभी मानव को समझना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई। शिक्षक अध्ययनशील होना चाहिए, शुद्ध चरित्र होना चाहिए, आत्मोन्नति के लिए उसने प्रयास करना चाहिए। आत्मोन्नति के साथ साथ देशोन्नति, पूरी संस्कृति का उसमें विकास हो, संस्कृति सतत संवर्धित होती रहे, ऐसा प्रयास उसके जीवन में हो। और उन्होंने जो भी जीवन जिया है, भारतीय संस्कृति और संस्कृति के लिए पूरा जीवन उन्होंने दे दिया है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बाकी भी ग्रंथ लिखे, सत्यार्थ प्रकाश नाम का, वो पढ़ने जैसा है। उसमें अपने जीवन के लिए, सत्य के लिए प्रकाश हमारे जीवन में निर्माण हो, हमारे जीवन में अंदर है ही, उसको पुरुषार्थ से पाना, समता से दृष्टि रखना, समता दृष्टि रखना, और तीसरी बात मानवता को अपने जीवन में बनाए रखना और उनके जीवन के लिए भी प्रेरक बनना। ये जीवन का संदेश वो देते हैं। सरस्वती उनका एक, दयानंद सरस्वती उनका पूरा नाम, और उन्होंने सचमुच अपने जीवन में इतना बलवान होते हुए भी संन्यास ले लिया और पूरा जीवन इस पे दे दिया है। जो भी अंधश्रद्धा है उस पर फटकार लगी है। विचार करते हुए बुद्धिनिष्ठ होना चाहिए और हृदय भी भाव से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और समाज में वो घूमे हैं, फिरे हैं और अपना जीवन दे दिया है, बलिदान दे दिया। यानी विष प्रयोग के बाद वो अपना जीवन को समाप्त करते हैं। ऐसे महान चरित्र को हम नमन करते हैं।